हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले पिछले वीडियो का होमवर्क को देखते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। तो पिछले वीडियो का आपका जो होमवर्क था वो ये था कि किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यदि आप पहली बात तो लाभ और हानि वाले चैप्टर को अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी में आपका होमवर्क था, तब आप इस होमवर्क को आसानी से कर सकते हैं। फिर भी हम इस होमवर्क को आपको आज बताते हैं, उसका आंसर क्या होगा, वो कैसे किया जाएगा, उसका नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको कुछ फार्मूले लिखवाए गए थे, यानी कि सबसे पहली बात जो आपका 80 रुपये है उसको हम लोग मान लेंगे सीपी। सीपी का मतलब यह है आपका क्रय मूल्य, और जितने में आप बेच रहे हैं उस वस्तु को वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, यानी कि एसपी होता है। ये होगा आपका 100 रुपये। तो कह रहा है कि यदि 80 रुपये का खरीद के आप 100 रुपये का बेचते हैं तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको फार्मूला लिखवाया गया था कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, यानी कि आपका जो लाभ है वो कितने का है। सबसे पहले ये देखिए, तो जब आप किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि आपको लाभ कितने का होगा, तो आप निकाल सकते हैं। 100 में से आप 80 को घटा देंगे, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताया गया था कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है और क्रय मूल्य आपका 80 रुपये है। तो 100 में से जब आप 80 निकालेंगे तो वो होगा आपका 20 रुपये, यानी कि हमारा क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर आपका कितना आएगा, यहाँ पे प्रतिशत नहीं बल्कि लाभ होना चाहिए था। तो लाभ हमारा कितना आ गया, 20 रुपये और गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो वो है 80 रुपये। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 से कटेगा 4 बार में, 20 चौका होता है 80, और जब 4 से भाग करेंगे 100 में तो आपका कटेगा 25 बार में, यानी कि 25%। एक्चुअल में हमारा कितना आ गया, जो प्रॉफिट है वो हमारा आ गया 25%। तो जिन बच्चों का आंसर 25% आया था उन लोग का बिल्कुल आंसर सही है, और जिन लोगों ने गलत किया था उन लोग के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि कम से कम कोशिश तो किए। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, साधारण ब्याज को। सबसे पहली बात तो ये, यदि आप साधारण ब्याज पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको प्रतिशत, लाभ और हानि और अनुपात बहुत ही आसान से यानी कि अच्छे समझ में आना चाहिए। यदि आप उसको नहीं पढ़े हैं तो पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको साधारण ब्याज बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब साधारण ब्याज को सबसे पहले ये समझते हैं कि साधारण ब्याज में क्या होता है। उसमें कुछ चीज़ें होते हैं जिन्हें हमें अच्छे से समझना चाहिए। जैसे आपका पहला होता है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। दूसरा होता है आपका दर, यानी कि रेट। और तीसरा होता है समय, टाइम। और लास्ट होता है हमारा मिश्र धन।
यानी कि इसे कहते हैं हम अमाउंट। और ब्याज जो हमारा चैप्टर उसे तो जानते ही हैं, यानी कि साधारण ब्याज। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम साधारण ब्याज की बात करें तो पहली बात तो ये कि जो ब्याज होते हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका साधारण ब्याज और दूसरा होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो कि आपके चैप्टर में सिर्फ साधारण ब्याज है उसी को हम पढ़ेंगे, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग सिर्फ साधारण ब्याज के बारे में ही जानेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है? यानी किसी व्यक्ति या फिर बैंक द्वारा लिए गए लोन को जब हम वापस करने जाएं तो जो पैसा लिए थे वो प्लस कुछ और जो हमें देना पड़ता है वो होता है हमारा ब्याज कहलाता है। अब साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो हमारा मूलधन होता है, यानी कि जो मेन पैसा लिए होते हैं उसमें एक फिक्स दर लगता है, यानी कि जितने वर्ष के लिए रहे, अगर 10% आपका लिया जाए तो उसी मूलधन पे आपका हर बार 10% टैक्स लगता रहता है। तो इस तरीके से हम साधारण ब्याज को जानते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो आपका मूलधन होता है उसमें प्रत्येक वर्ष जब पैसा बढ़ता जाता है तो उस बढ़े हुए पैसे पे फिर से आपका वो उतना टैक्स लगता है। यानी 10% है तो 10%, जितना परसेंट आपका टैक्स लगा रहेगा यानी कि रेट रहेगा, दर, उतना क्या होता है पूरे पैसे पे हर बार उतना लगता जाता है। और जो साधारण ब्याज होता है इसमें हमारा फिक्स होता है कि जितना मूलधन है उसी पे लगता जाएगा। यानी कि हम समझते हैं सिंपल सी एक बात, तो साधारण ब्याज हमारा ये था। अब मूलधन की बात करें, मूलधन यानी कि किसी व्यक्ति या फिर बैंक द्वारा लिया गया पैसा या फिर हमारे द्वारा किसी को दिया गया पैसा, वो क्या कहलाता है हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तीसरा रेट की बात करें, रेट यानी कि दर। दर जो होता है ये हमारा एक वर्ष पे लगता है, यानी कि वार्षिक दर होता है, कोई फिक्स लगता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से 800 रुपये लोन लेने पे उस पे 10% के दर से, 10% की वार्षिक दर से, उस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल स्पष्ट कहेगा कि वार्षिक दर से, तो हम उसे समझ जाएंगे कि वो दर है हमारा। तीसरी बात समय। समय में क्या होता है कि समय आपका वार्षिक यानी कि वर्ष भर, महीने भर यानी कि दिन, या फिर घंटों या फिर मिनट, वो जो लगता है वो हमारा क्या कहलाता है समय। यानी कि समय का जो मात्रक होता है, वर्ष, दिन, जो भी कह लें, उसे हम कहते हैं समय। और लास्ट हमारा होता है मिश्र धन। मिश्र धन हमारा क्या होता है, जो मूलधन यानी कि जितना पैसा लिए होते हैं बैंक से, फिर जब आप जाते हैं उसे चुकाने, तो वो बैंक का जो पैसा होता है मूलधन और प्लस जितना वो अधिक आपको देना पड़े यानी कि टैक्स, उसे हम क्या कहते हैं, दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा हमारा मिश्र धन। या फिर हम कह सकते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होगा आपका, तो मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। वो मिश्र धन के बराबर होता है। यानी कि बैंक में हम जितना भी लिए हैं पैसा, वो जब जमा करने जाएंगे तो वो और प्लस जो बैंक को अधिक पैसा देना पड़ेगा, उन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, मिश्र धन यानी कि अमाउंट कहेंगे। तो ये थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में जो भी टॉपिक को हम टच करेंगे, उनके बारे में एक एक पॉइंट थे। और इसके बाद साधारण ब्याज का एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है जिससे आप लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसे शॉर्टकट में हम SI कहते हैं। SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन को हम P से दिखाते हैं और गुणे दर यानी कि इसको हम R से दिखाएंगे, P गुणे R गुणे समय को हम T से दिखाएंगे।
गुणे टी और बटे में आपका 100। ये एक आप फार्मूला जानते रहिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि एसआई का मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो ये आपके सिर्फ दो फार्मूले हैं। पहला इसको आप समझ लीजिए कि मिश्र धन बराबर हमारा क्या होता है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और दूसरा आपका ये सिंपल सा फार्मूला है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इन दोनों चीज़ को आप अच्छे से जानते रहिएगा। इसके बाद हम जब सवाल लगाएंगे तो इन दोनों का यूज कर करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और आप इस फार्मूले को भूल जाएंगे तो भी आप सिंपल से अनुपात यानी कि रेशियो लगा के या फिर परसेंट का निकाल के हम ऐसे यानी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको नियम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इन सब के क्वेश्चन को करेंगे। साधारण ब्याज यदि आप पढ़ लेते हैं, मैथ में आपका सिर्फ दो चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। पहला आपका प्रतिशत, दूसरा आपका औसत या फिर अनुपात कह सकते हैं। दोनों चीज़, अनुपात, औसत और प्रतिशत, इन तीन चीज़ को आपका पकड़ अगर अच्छी है तो आप मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है कि ₹500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा। कह रहा है कि ₹500 का, ₹500 का यानी 500 का यानी कि आपका क्या कहलाएगा, मूलधन। यानी कि मेन जो पैसा है वो हमारा क्या है, मूलधन। ₹500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए आपको कह दिया ना कि 2% की वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमारा क्या दिया हुआ है, रेट यानी कि दर। उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष का समय दिया है हमारा, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, यानी कि टी दिया हुआ है हमारा 4 वर्ष। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल सा आपका फार्मूला पता है कि SI इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T/100। तो आपको साधारण ब्याज पूछ रहा है, इसका मतलब हम इसी फार्मूले पे रखेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, यानी कि SI इक्वल टू P मतलब कि मूलधन, प्रिंसिपल। तो मूलधन हमारा कितना है, वो है हमारा 500। तो 500 गुणे R, रेट कितना है, तो वो है आपका 2% और गुणे समय, तो समय आपका है 4 वर्ष बटे में 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आप कटाएंगे तो 100 से 5 बार में कट जाएगा 500, तो हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 4, यानी कि 5 दूना के 10 और 4 को 40, यानी कि साधारण ब्याज हमारा क्या आ गया, तो आ गया 40 रुपये। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि 500 रुपये किसी बैंक से आप लोन लेते हैं और उस पर टैक्स लगता है 2% का, तो 4 साल बाद जब आप जाएंगे उसको वापस करने तो 500 पे कितना आपका टैक्स लगा रहेगा, यानी कि ब्याज कितना लगा रहेगा, तो वो लगा रहेगा आपका 40 रुपये। या फिर आप सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि 500 का 2% टैक्स लग रहा है, तो यदि 500 पे अगर 2% टैक्स लगने का मतलब कि जो 500 रुपये है वो कितना है, टोटल 100% कहलाएगा। 100% कहलाएगा
तो जब 500 का हम 1% करेंगे तो वो कितना होगा, अब इसमें क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, तो 500 बटे में 100 यानी कितना हो जाएगा, वो होगा हमारा 5 रुपये। तो ये क्या है, ये जो है आपका वो 1% कितना आया 5 रुपये, लेकिन 1% नहीं बल्कि 2% निकालना है, तो 5 का दोगुना करेंगे तो 10 रुपये, 10 रुपये आ गया। तो ये तो हमारा आया सिर्फ 1 वर्ष के लिए, लेकिन हमें कितने वर्ष के लिए निकालना था, 4 वर्ष के लिए। तो अब क्या करेंगे, इस 10 में 4 का गुणा कर देंगे, तो भी हमारा क्या हो जाएगा 10 चौको 40। यानी कि ये क्या है, सब प्रतिशत का खेल है। यदि आपको परसेंट अगर अच्छे से आता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 500 का 2% कितना होगा, तो वो होगा आपका 10 रुपये, और 10 रुपये सिर्फ 1 वर्ष के लिए आएगा, प्रति वर्ष की बात कर रहा है ना, क्योंकि जो हमारा दर होता है वो क्या होता है, प्रति वर्ष वार्षिक दर से। तो 1 वर्ष के लिए आएगा तो 10 आता, लेकिन 1 वर्ष की बात नहीं कर रहा था, समय दिया है हमारा 4 वर्ष का, तो 10 का क्या करेंगे 4 गुना करेंगे तो 10 चौको 40 रुपये। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं बिना फार्मूले का ही। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे, अगर नहीं समझें तो फिर भी हम कोई बात नहीं, एक अगला क्वेश्चन लेंगे, उससे आप संतुष्ट होंगे, स्पष्ट है कि आप समझ में आ जाएगा आपको। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर क्या होता है और कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसमें हमारा क्या है कि इसमें आपको समय पूछेगा और आपको समय निकालना रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कितने समय में 800 का ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा। सबसे पहले पूछ क्या रहा है, हम उसे देखेंगे। कह रहा है कि कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछ रहा है, टी। कह रहा है कि कितने समय में रुपए 800 का, यानी जो 800 हमारा वो क्या है, मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से, यानी कि रेट भी दिया है हमारा कितना, तो रेट है 4% की दर से, साधारण ब्याज की दर से 160 हो जाएगा, यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। इससे हमें पूछ रहा है, यानी कह रहा है कि कितने समय में जो 800 रुपये है वो 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें जिसका जिसका मान दिया है उसे सिंपल रख लेंगे और जो पूछेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो ऐसा ही हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट वो है 160 रुपये बराबर पी है आपका 800 और गुणे आर दिया है कितना, वो है आपका 4 और गुणे टी पूछ रहा है बटे में 100। इस जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब आपका क्या होगा 160 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई टी। अब जो हमारा टी इधर है, इन दोनों संख्याओं को जब पक्षांतर करेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो होगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 160 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू टी। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो होगा 8 2 जा 16 और 0। तो अब इसको हल करेंगे तो 4 5 जा होता है 20, यानी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा वर्ष में क्यों होगा, क्योंकि जो आपका रेट है वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर का मतलब कि वर्ष में निकालना है। तो जो हमारा समय आएगा वो कितने वर्ष के लिए आएगा, 5 वर्ष के लिए। ऐसा ही ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अगला वीडियो हम एक बार फिर लेके आएंगे जिसमें आपका जैसे प्रिंसिपल निकालना रहेगा या फिर रेट या फिर समय, बारी बारी से इन सभी संख्याओं को किस तरीके से निकालना होगा, सभी का वैल्यू, वैसा क्वेश्चन के लिए हम
तो एक वीडियो हम एक और लाएंगे आपके लिए, यानी कि पार्ट 2। उसमें आपका क्या होगा, इसी प्रकार जैसे इसमें हमारा क्या था, समय पूछा था, तो ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें मूलधन निकालना होगा, दर निकालना होगा, यानी बारी बारी से सभी संख्याओं को निकालना होगा। वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो पे आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल दी बेस्ट।